Good morning, class. I am a faculty of Premchand Memorial Public School, and today we are going to complete the chapter number 2 of your English grammar textbooks for class 8th, and the title of the chapter is Clauses. Now, we have completed almost two-third part of the chapter in the previous class itself, but before proceeding further, I would like you to give a quick recap. Now, let's get started. A clause is a group of words that contains a finite verb and forms a part of a sentence. तो एक क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक शब्दों का समूह है जो कि एक फाइनाइट वर्ब रखता है. उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी होता है, ठीक है, और वो अपने आप में ही एक सेंटेंस का पार्ट होता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस्ड वाज kinds of clauses. So there are two kinds of clauses: independent clause and dependent clause. Independent clauses are also called as principal or main clause. So independent clause could be a sentence by itself or a part of a bigger sentence along with the other clauses. तो कितने तरीके के क्लॉजेज होते हैं? दो तरीके के क्लॉजेज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज भी बोलते हैं. और इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद में एक सेंटेंस का काम कर सकता है क्योंकि वो कंप्लीट सेंस बनाता है, लेकिन वो कुछ बड़े सेंटेंसेस में दूसरे क्लॉजेस के साथ भी रहकर एक्ट कर सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डिपेंडेंट क्लॉज. अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ. जैसे कि हमने अभी देखा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंस का काम कर सकता है कुछ कुछ जगहों पर, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा नहीं कर सकता. उसको अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है. Now let's move on to the next part of the chapter, that is types of dependent clause. सो डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है खुद को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज तीन तरह के होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. सो नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज वो क्लॉजेज होते हैं जो कि सेंटेंस में नाउन के जैसे फंक्शन करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, आई नो वट ही वॉन्ट्स. मैं जानता हूँ कि वो क्या चाहता है. तो ये यहाँ पे नाउन के जैसे काम कर रहा है, तो इसलिए इसको हम नाउन क्लॉज के अंदर कैटेगराइज करेंगे. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव क्लॉज. द सेम पैटर्न ऑफ डेफिनेशन इज फॉलोड हेयर ऑल्सो. द एडजेक्टिव क्लॉज एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. इट क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन दैट गोज बिफोर इट. तो एडजेक्टिव क्लॉज एक एडजेक्टिव के जैसे काम करता है सेंटेंस में, और ये एक्चुअली जो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी है उनको ऐड ऑन करता हुआ जाता है. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक यू ऑल टू नोटिस हियर दैट एडजेक्टिव क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं. नाउ वी हैव कंप्लीटेड टिल हेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एडवर्ब क्लॉज in this lecture. So as you can see on your screens, it has been projected adverb clause. So a dependent clause that function as an adverb in a sentence is called an adverb clause. तो जैसे अभी हमने noun और adjective clauses के लिए देखा, same definition adverb clauses के लिए भी follow होती है या follow की जाती है. लेकिन फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि जो adjective clause थे वो एडजेक्टिव का काम कर रहे थे सेंटेंसेस में, और जो एडवर्ब क्लॉजेज हैं वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं सेंटेंस. ओके, सो एडवर्बियल क्लॉजेज जो होते हैं उनका पता लगाने का जो सबसे आसान तरीका होता है इज़ टू आस्क क्वेश्चन और इज़ टू अराइज क्वेश्चन. हाउ? बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक विच, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ एट्सेट्रा. तो जब हम when, where, why, how इन सारे चीज़ों को, इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे वर्ड से हम क्वेश्चन अराइज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, और अगर हमको आंसर मिल जाता है तो उसको हम एडवर्ब क्लॉज के अंदर कैटेगराइज करेंगे. एज यू कैन सी इट हैज़ बीन स्टेटेड इन द example itself that he solved the sum easily. So we know that he solved the sum, but how he solved the sum is the question, and we are using the word how here to ask the question, and we are also getting answer easily, right? He solved the sum easily, so it comes under the adverb clause. तो अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ही सॉल्व द सम ईजीली, उसने सवाल को आसानी से सॉल्व कर लिया. ठीक है, उसने सवाल सॉल्व कर लिया, ये बात
सिंपली सेंटेंस में स्टेटेड है, लेकिन अगर हम इसमें हाउ लगाएं, इसमें हाउ ऐड करें, तो उसने सवाल कैसे सॉल्व किया, उसने सवाल इजीली सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेज, तो एडवर्ब क्लॉजेज आर ऑफ 7 काइंड्स। फर्स्ट वन इज condition, comparison, region, result, place, manner, and last one is time. So if we start from the first one, that is the adverb clause of condition, as you can see my pointer is pointing there. Adverb clause of condition are introduced by the subordinating conjunction if, unless, whether. Adverb clause of condition का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि कुछ कंजंक्शन वर्ड्स को सेंटेंस में ढूंढना। अगर किसी भी सेंटेंस में इफ़, अनलेस या वेदर है, तो दैट मीन्स दैट सेंटेंस हैज़ एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम ज़्यादा मेहनत करोगे, अगर तुम अच्छी मेहनत करोगे, तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तो वर्क हार्ड मतलब होता है मेहनत करना, तो इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, यू विल पास। सो हेयर यू कैन सी इफ़ हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, यहाँ पे इफ़ यूज़ हो गया है और इसलिए इसको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में रख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ adverb clause of comparison. So as you can see on the screen, adverb clauses of comparison are generally introduced by as, then, like, etc. adverb clause of comparison का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि हम सर्च करें as, then, like जैसे वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में। अगर किसी भी सेंटेंस में as, then, like जैसे वर्ड्स दिखते हैं, so that states that that sentence is having adverb clauses of comparison. So let's take an example for its better understanding. So here you can see the very first example, he is as intelligent as his brother. तो वो अपने भाई के जैसे, एज का मतलब होता है जैसे, वो अपने भाई के जैसे इंटेलिजेंट है। सो यू कैन सी कि यहाँ पे हम एज यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन के अंडर आएगा। हम कंपेयर कर रहे हैं ना, वो अपने भाई जैसा इंटेलिजेंट है, तो उसका भाई इंटेलिजेंट है, लेकिन हम उसको उसके भाई की रिस्पेक्ट में तुलना कर रहे हैं, तो इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। जहाँ भी हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से, या किसी पर्सन को या किसी प्लेस को दूसरे पर्सन और प्लेस से कंपेयर करना, तुलना करना, तो उस जगह पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन यूज़ किया जाता है। नाउ प्लीज़ टर्न द नेक्स्ट पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। Now, the third type of adverb is adverb clauses of reason. So as the name suggests, reason, so here you are supposed to search for the reason. The sentence is not complete without a reason, and if in case you are finding any reason in the sentence, then that sentence is considered as adverb clauses of reason. So let's get started. The basic idea behind identifying the adverb clauses of reason is to look for the words like because, since, as, etc. तो जब हम किसी भी सेंटेंस में बिकॉज, सिंस या एज जैसे शब्दों को ढूंढ पाते हैं, तो वो सारे सेंटेंसेस एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रीजन के अंडर आते हैं, राइट? As you can see, it has already been stated in the definition. Now let's look for the example. The first one, he could not go to school because he was ill. He could not go to school, वह स्कूल नहीं जा पाया, because he was ill, क्योंकि वह बीमार था। एक सिंपल स्टेटमेंट है कि वह स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन रीज़न पूछा क्यों नहीं जा पाया वो स्कूल इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि वो बीमार था। तो रीज़न बोलने से पहले या किसी भी स्टेटमेंट में रीज़न देने से पहले जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो अक्सर बिकॉज, सिंस और एज यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एज वर्ड कंपैरिजन के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किसी भी सेंटेंस में वहाँ कंपेयर हो रहा है या फिर वो रीज़न पूछ रहा है। अगर रीज़न पूछ रहा है तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में आएगा, और अगर वो कंपैरिजन पूछ रहा है तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में आएगा, लेकिन दोनों के लिए एज वर्ड यूज़ होता है। अभी हमने पीछे ये देखा भी है, राइट? So based on this, you have already been given the practice time 6 exercise, so you are supposed to do it. Now turn the next page. Now the fourth one is adverb clauses of result.
ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट सीख कर रहे हैं हम. एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रिजल्ट आर एक्सप्रेस्ड बाय सो दैट और सच दैट, राइट. तो एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रिजल्ट जानने के लिए हमको किसी भी सेंटेंस में क्या क्या वर्ड्स ढूंढने होंगे? सो दैट एंड सच दैट. फॉर एग्जाम्पल, stated in your book, let's take it. The first one, it was so dark that we could not see anything. वो इतना ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पर कि हम कुछ नहीं देख पा रहे थे. ठीक है, तो अंधेरा था इसलिए नहीं देख पा रहे थे. तो अंधेरे का क्या रिजल्ट है कि अंधेरा है और हम देख नहीं पा रहे हैं. अंधेरे होने का रिजल्ट है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, तो इसलिए इसको हम एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रिजल्ट के अंडर में कैटेगराइज करेंगे. और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि सो और दैट दोनों वर्ड एक ही सेंटेंस में आने चाहिए, या फिर सच और दैट दोनों वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आने चाहिए, तभी वो एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रिजल्ट के अंडर कैटेगराइज होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एडवर्ब क्लॉजेज, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ place. Adverb clauses of place are expressed by where, whenever, etc. तो हमको पता है कि अगर हमें किसी भी प्लेस के बारे में पूछताछ करनी है या बताना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? कहाँ पे है वो, ठीक है, या जहाँ भी है वो. तो इन सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं. तो जहाँ भी हमें सेंटेंस में वेयर या वेयर एवर मिल जाएगा तो दैट मीन्स उस सेंटेंस को हम एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस में कैटेगराइज करेंगे. ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि सेंटेंस अपने आप में क्लॉज से मिलके बना होता है और उस सेंटेंस में हमारे पास वो वर्ड्स आ रहे हैं जो कि एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो उस सेंटेंस में एक क्लॉज एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस होगा ही. सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. शी वेंट वेयर हर सन टुक हर. वह वहाँ गई जहाँ उसका बेटा उसको ले गया. सो शी वेंट वेयर, एज यू कैन सी कि यहाँ पर वेयर आ गया है, राइट. तो वेयर आ गया है तो इसलिए वो एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस के अंदर कैटेगराइज हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Now the sixth type of adverb is adverb clauses of manner, right. Adverb clauses of manner are expressed by as if. So again as को हम तीसरी जगह पे भी यूज़ कर रहे हैं adverb clause of manner को दिखाने के लिए भी. पहले हमने इसको यूज़ किया था कंपैरिजन के लिए कि वह अपने भाई जैसा इंटेलिजेंट है, तो हमने उसको अपने भाई से कंपेयर कर दिया, उसको उसके भाई से कंपेयर कर दिया, तो वहाँ पे भी हमने एज यूज़ किया था. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में आ रहा था. सेकंड हमने एज यूज़ किया था जहाँ पर हमको, लेट मी शो यू द प्रीवियस वन ऑल्सो. सो लास्ट टाइम हमने एज यूज़ किया था एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न में भी यूज़ किया था. एक कंपैरिजन में यूज़ किया, दूसरा रीजन में यूज़ किया. रीज़न जब हमें किसी भी चीज़ का वजह जाननी होती है कि अगर ये घटना हुई तो क्यों हुई, ठीक है, उस चीज़ को जानने के लिए भी हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न को जानने के लिए भी हमने एज यूज़ किया था. तो सिमिलरली यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में भी हम एज का यूज़ करते हैं. सो कैसे करते हैं? लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. यू शुड फॉलो द लीडर्स एज इफ़ वी फॉलो दैम. तुमको लीडर्स को फॉलो करना चाहिए जैसे कि हम फॉलो करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमने यूज़ किया मैनर में, जिस तरह से आपके लीडर एक्ट कर रहे हैं आप भी वैसे ही एक्ट करेंगे. तो इस चीज़ को सिंबलाइज करने के लिए हमने एज इफ़ यूज़ किया. तो यहाँ पे जो एज यूज़ हो रहा है, एज इफ़ जो यूज़ हो रहा है, या तो एज भी यूज़ हो सकता है या फिर एज इफ़ भी यूज़ हो सकता है. लेकिन जो यहाँ पे एज या एज इफ़ यूज़ हो रहा है वो एक मैनर शो कर रहा है. मैनर मतलब एक तरीका शो कर रहा है कि आपको काम करना है लेकिन काम इस तरह से करना है. तो इसलिए हम इसको एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ मैनर के अंडर कैटेगराइज करेंगे. Now next one is adverb clause of time. As you know, adverb clause of times are introduced by after, before, since, when, while, whenever, till,
एज एट्सेट्रा. अगेन एज इज़ वेरी फेमस. सो अगर हमको टाइम के लिए एज को यूज़ करना है तो हम इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में कैटेगराइज करेंगे. तो किसी भी चीज़ का टाइम जानने के लिए, जैसे कि पहले हुआ, बाद में हुआ, जैसे बाद में हुआ तो आफ्टर, पहले हुआ बिफोर, कब से हुआ सिंस, व्हेन कब हुआ, वाइल, तो ये जितने भी सारे टाइम रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स होते हैं, टिल, एज एट्सेट्रा, तो इनको हम एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम के अंदर कैटेगराइज करेंगे. किसी भी क्लॉज में या किसी भी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस में अगर हमको ये सारे वर्ड्स दिखते हैं तो डेट मीन्स कि उस सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम प्रेजेंट है. Let's take an example of this. So as you can see, let's take the first one. You can see my pointer. The thief had run away before the police arrived. So जो चोर था वो भाग गया था पुलिस के आने से पहले. तो हमने यहाँ पे पहले के लिए क्या यूज़ किया है? बिफोर. चोर भाग गया पुलिस के आने से पहले, तो हमने इसको यहाँ पे बिफोर यूज़ किया, तो इसलिए हम इसको एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम के अंदर कैटेगराइज करेंगे. Right? So with this we have done all the 7 parts of the adverb clauses. We have done all the 7 parts of the adverb clauses, and we have completed the chapter number 2, that is clauses of your English grammar. Now you are requested to go through these definitions once and complete the practice times as well as the basic exercises given at the back of your chapter, right, or given at the end of your chapter. And in case of any doubt, you are requested to ask your query on the group itself, and it would be addressed in the due course of time. And you will be send the answer sheet by 12 p.m. tomorrow. So yeah, stay safe.